बिल के अंदर उस वक्त रिजर्वेशन को लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उन्हें पता था कि समय आने पे हम लोग इस बिल के साथ एक राजनीतिकरण करने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल अगर बिलों पे राजनीति करेगा तो वो उसकी मंशा इस देश को चलाने, सुचारू चलाने की नहीं होगी। हरियाणा की महिलाओं की बात करें तो जो हमारा रेशियो है, बर्थ रेशियो, ऑपोजिट सेक्स रेशियो, पूरे हिंदुस्तान में हम सबसे लोएस्ट पायदान पे हैं। हमें तो आज इस बात की चिंता करनी चाहिए थी कि प्रस्ताव के साथ साथ कि ऐसे क्या कारण है कि हरियाणा का जो बर्थ रेशियो है, वुमेन चाइल्ड कंपैरिजन, वो आज हम पूरे हिंदुस्तान में सबसे लो प्रोफाइल पे खड़े हैं। 92 लाख के लगभग महिला वोटर हैं और जब हम उनको सशक्तिकरण की बात करते हैं तो 36 महिला दीदियों का उनको ड्रोन ट्रेनिंग दी, 5000 महिला उद्यमी तैयार किए गए। ये आंकड़ा तो 36 लाख होना चाहिए था ताकि सरकार अपना यहाँ पक्ष रखती, बात करती। और एक महिला सदस्य ने तो ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के बीवी बच्चे नहीं है और वो मोदी जी की सोच देखो कि वो हिंदुस्तान की महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। मैं सुन के बड़ा हैरान था, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया था, मैंने बार बार पर्ची भेजी और मुझे इस बात का अंदाजा था कि आज तुझे बोलने नहीं देंगे ये, क्योंकि मैं एक एक बात तर्क के साथ रखता। और मैंने बाद में भी, हमारे जो स्पीकर साहब है उन्होंने कहा कि आपने मेरे से जाति की, आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया। उस पूरे सदन में तो हम लोग विपक्षी सदस्यता थे इंडियन नेशनल लोकदल के, कांग्रेस तो सदन में आज आई नहीं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी को भी इस बिल की अहमियत को समझना चाहिए और कांग्रेस के सदस्यों को समझना चाहिए। आज जिस प्रकार से जो बीजेपी के सदस्य थे उनकी बॉडी लैंग्वेज तो चाह नहीं रही थी कि आज इस प्रस्ताव पे हम लोग बात करें, या कॉन्फिडेंस तरीके से वो रख नहीं पा रहे थे और कांग्रेस इस सदन से भाग चुकी थी। केवल मात्र इस बात का भय सबको है कि कहीं ना कहीं उनकी सीट महिला पे ना चली जाए। मैं समझता हूँ इसीलिए आज वो कॉन्फिडेंस उन सदस्यों में आ नहीं पा रहा था। बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो 5-5 बार बने हैं, 3-3 बार बने हैं। मैं ये सवाल भी करना चाह रहा था सदन में कि आपने अपनी घरवाली के नाम पे पर्चा भरा होगा कवरिंग कैंडिडेट का, आपने अपनी घरवाली को मौका क्यों नहीं दिया? हमारे मुख्यमंत्री भी 4-5 बार लोकसभा और विधानसभा के सदस्य रहे हैं, किसी भी सदस्य ने अपनी घरवाली को क्यों नहीं आगे किया एमएलए बनने के लिए? अगर वो उनके मन में नारी सशक्तिकरण का इतना बड़ा विचार है तो ये तमाम चीजें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन उसको सिर्फ दिखावे के लिए, राजनीतिकरण के लिए इन चीजों से दूर हट के हमें हकीकत में अगर नारी को सशक्त बनाना है, उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देनी है, जो उनका हक है। अगर 48% महिलाएं वोटर हैं तो निश्चित तौर पे उसी तादाद में उनको हम भागीदारी दें और समाज के अंदर आगे लाने का मौका दें। केवल मात्र सिर्फ इसी बात को लेके कि हम लोग नारी के लिए भला कर रहे हैं, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक तौर पे भी आप लोगों को ये कहना चाहिए कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं इलेक्ट हो गया हूँ, अगली बारी अगर मेरी महिला इलाके की अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उनको आगे आने का भी मौका देना चाहिए। तो आज जो ये बातें कर रहे हैं कि हम लोगों ने नारी को सशक्त किया है, हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि सरकार ने आज जो नारी हमारे घर गृहस्थी को संभालती थी उसको उससे बाहर निकाला है। बड़े परेशान करने का काम किया कि आज उसे अपनी फसल बेचने के लिए भी अंगूठे लगाने पड़ रहे हैं, उसे सिलेंडर के लिए जो इनकी उज्ज्वला योजना थी उसके लिए उसे लाइन में लगना पड़ रहा है सिलेंडर लेने के लिए। जहाँ कहीं प्रधानमंत्री कहते तो उज्ज्वला योजना लागू करने का काम किया, महिलाओं को सस्ते दाम पे सिलेंडर मिले, महिलाओं ने चूल्हे अपने घरों से हटा लिए थे, चूल्हे हटा लिए, गैस सिलेंडर ले आए इनके कहने से। लेकिन आज हकीकत ये है कि महिलाओं को फूकनी खरीदनी पड़ रही है क्योंकि गैस नहीं मिल रही। आज चूल्हे घरों में दोबारा बनाए जा रहे हैं, लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये नारी सशक्तिकरण हम लोगों ने, इन लोगों ने करने का काम किया है जो सरकार के अंदर लोग बैठे लोग हैं। इसके साथ साथ मैं उसी पे आ रहा हूँ। सबसे पहले तो जो 7-7 बारी जीत के आए हैं, इन्होंने अपनी घरवालियों के पर्चा, इन्होंने, अगर मेरे इलाके में सक्षम नारी होगी, निश्चित तौर पे हमारी पार्टी ने तो ये ऐलान किया है। हमारी पार्टी ने 2003 में भी वाजपेयी साहब को डेलीगेशन मिला था, चौटाला साहब के नेतृत्व में, जब मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला जी, उस टाइम भी वकालत की थी कि महिलाओं की 33% रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये 2003 की बात कर रहा हूं मैं।
आज 2026 है, महिला वोटर बड़ी है, उन्हें ज़्यादा तादाद में रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके साथ आप राजनीतिक मत करो। आप पूरे हिंदुस्तान में नैरेटिव सेट कर रहे हो, क्योंकि अभी चुनाव है। और मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ।